हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्प्रिंग बूट का ही लेक्चर लेने वाले हैं। और टॉपिक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी कंटेनर, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। बीन फैक्ट्री एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। और ये मान के चलो कि बीन फैक्ट्री जो है हमारा डेप्रिकेटेड हो चुका है एक तरीके से, ठीक है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही हमारा ज़्यादातर मोस्ट यूज होता है। हालांकि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी बीन फैक्ट्री का ही हमारा एक तरीके से शायद आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन ही है, ठीक है। बट कोई नहीं, आगे चलते हैं आप लोग। और इसमें वैसे भी जब हम लोग बीन फैक्ट्री यूज करते थे, इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स नहीं थे, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स है हमारे पास, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हो IATN से, ठीक है, वो भी इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, ठीक है। ये हमारा वेब एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज होता है, ये कोर के लिए यूज होता है। हालांकि ये भी कोर का ही पार्ट है एक तरीके से, वेब के लिए अलग होता है कॉन्टेक्स्ट शायद। बट और इसमें बहुत सारे, जैसे कि हम लोग हुकअप टाइप की जो करना पड़ता है ना, जैसे कि हमने क्या कहते हैं, डिस डिस्पोजेबल बीन, मैंने बीन लाइफ साइकिल पढ़ाया था, उसमें डिस्पोज करना पड़ता है। शायद कुछ चीज़ों में ऐसा होता है जहाँ पे यहाँ इस जगह पे बीन फैक्ट्री में हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ऐसे ही कुछ हैं, 2-4 डिफरेंस आपको जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। सारी अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, एक लेजी और या ईगर लोडिंग बी में भी इसमें कोई एक डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रिमेंबर करवा दूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके बाद आते हैं हॉट इंडिपेंडेंसी इंजेक्शन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्ट कितने प्रकार के होते हैं वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लगभग में 4 डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा सेटर, कंस्ट्रक्टर और एक और प्रॉपर्टी इंजेक्शन होता है, ठीक। पानी रख लेते हैं क्योंकि गला हमारा शायद प्रॉब्लम कर रहा है आज। इसके बाद में आते हैं ऑटो वायरिंग मोड, हमारा ये पढ़ चुके हैं हमारा, ठीक है, ये भी। अब हम लोगों को पढ़ना है एक्चुअली क्या, हमारे कितने प्रकार के HTTP मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ये हमारे कुछ मैंने एनोटेशंस हैं, वो हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। बट हम सबसे पहले HTTP मेथड्स के बारे में समझते हैं, ठीक। एनोटेशन मैं इसलिए अभी नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि जब पूरा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट तब हम एनोटेशन दिखाएंगे, क्योंकि एक बार में दिखा के सारे दिखा भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। याद करना, आप याद करोगे रट्टा मारोगे, ये रट्टा मारना सही तरीका नहीं है, ठीक। जब आप प्रैक्टिस करोगे, 2-4 प्रोग्राम लिखोगे, यूज करोगे बार बार उनको, तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे HTTP मेथड्स होते हैं। मोस्टली जो हमारे पास हमें यूज करते हैं हम लोग, गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, है ना। गेट हो गया, पुट और पोस्ट, अपडेट, ठीक है। और एक हमारा पैच होता है, ठीक है, ये ज़्यादातर यूज होते हैं। अब गेट हमारा किस लिए हम लोग यूज करते हैं, गेट हमारा कोई भी मान लो डेटा में गेट करना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपने गेट लगा रखा है तो इससे क्या होगा, देखो हम सर्विस बनाते हैं किस लिए हैं, क्योंकि हम लोग एक तरीके से API क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसको एक्सपोज करते हैं बाहर के लिए, एक्सपोज करते हैं दूसरे बंदे के लिए, तो वो बंदा डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा ये सर्विस मेथड जो है वो डेटा सिर्फ गेट करने के लिए, ठीक है। तो @get हम यूज कर, @get मैपिंग हम इसमें यूज करते हैं नोटेशन। तो इसमें हम गेट डेटा बाई, देखो ID भी कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर पास करके उसके थ्रू भी आप डेटा को गेट कर सकते हो। तो इसके बाद में आता है गेट, पोस्ट आता है हमारा, पोस्ट मेथड आता है। पोस्ट में क्या होता है, हम लोग एक फॉर्म सबमिट कर रहे थे, फ्रंट एंड से आप क्या करोगे, एक जो फॉर्म होगा, मान लो आपका एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो फॉर्म जैसे ही आप सबमिट बटन करते हो तो वो आप पोस्ट मेथड में जाता है, ठीक है। अपडेट हमारा क्या होता है, कोई भी डेटा जो है हमें अपडेट करना है, ठीक। कि अगर मान लो कोई एक फॉर्म है, ठीक, उसमें कोई भी फील्ड हमारी अपडेट है तो वो सारी फील्ड आपने सबमिट कर दिया,
पूरा फॉर्म ही आपको सबमिट करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है, तभी आप वो डेट फील्ड अपडेट होती है, ठीक। इसके बाद में जो हमारा पैच होता है वो भी अपडेट होता है, बट ये हमारा पार्शियल अपडेट के लिए होता है, मतलब एक दो फील्ड अपडेट करनी है तो सिर्फ एक दो ही फील्ड के थ्रू आप भेज सकते हो, ठीक है। और एक बात एक और है, हाँ, ये जो हमारा पुट हो गया हमारा, इसमें अपडेट देखो यहाँ पे अपडेट या रिप्लेस के लिए यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। बाई आईडी अगर आपको डेटा कुछ और पार्शियल अपडेट देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है डिलीट, हाँ डिलीट भी यूज करते हैं हम, डिलीट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट और पैच, 5 एक तरीके से मेथड हो गए, ठीक है। कितने हो गए? गेट, पुट, पोस्ट, गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया, पैच हो गया। हालांकि 5 ही मैंने लिखी यहाँ पे दिए हुए भी हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें डिलीट हमारा कोई भी अगर आप डिलीट बाई आईडी करना है, ठीक, कोई आपने एम्प्लॉय आईडी दिया, आप एम्प्लॉय की डिटेल को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। एक बार ये इनको हम बोलते हैं CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, ठीक है, और रीड और अपडेट और डिलीट, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा देखते हैं, और ये स्टेटस कोड भी ये याद करना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। याद करना इसलिए जरूरी क्योंकि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी हम लोग देखेंगे भी इनको कैसे हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको गेट करना है, इसका मतलब हमें कुछ डेटा रीड करना है बैकएंड से, ठीक है। इसको हम गेट करने के लिए कैसे करेंगे, या तो फिर आप ऑल डेटा गेट कर सकते हो, या फिर आप डेटा को, ये जो हमारा पैरामीटर है इसको आईडी इस तरीके से हम लोग पास करते हैं, ठीक है। तो हमारा गेट करने, गेट बाई आईडी कर सकते हो या गेट ऑल डेटा कर सकते हो। ऑल डेटा करोगे गेट तो इसमें कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं, बट अगर बाई आईडी करोगे तो आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पता नहीं क्यों गला एकदम से आज खराब है। तो इसके बाद में 200 जो हमारा होता है, एक सेकंड देना, मैं इसको 1 मिनट आता हूँ। तो यहाँ पे 200 का मतलब होता है कि जो हमारा रिक्वेस्ट जो आपने किया था वो सक्सेसफुल, मतलब प्रोसेस हो गई इंटरनली, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, कोई भी बग नहीं आया, ठीक है, मतलब ओके। अगर 404 आता है मतलब नॉट फाउंड, मतलब कोई जो भी रिक्वेस्ट आपने किया था एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट ही प्रॉपर नहीं थी, या फिर ये रिक्वेस्ट प्रॉपर थी तो हमारे पास वो एक तरीके से एपीआई ही नहीं है, ठीक है, वो रिसोर्स हमारे पास है ही नहीं, तो वो नॉट फाउंड करके हम भेज सकते हैं। अगर और भी केसेस में आप 404 भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, ठीक है, डेटा नहीं मिलता है या कुछ और रीजन है। अब दूसरा आता है पोस्ट। पोस्ट में क्या होगा, क्रिएट करना, मतलब आप डेटाबेस में कोई भी एक डेटा क्रिएट करना चाहते हो, एक एंट्री न्यू डालना चाह रहे हो, ठीक है, तो नया फॉर्म सबमिट करोगे, न्यू डिटेल के साथ में डिफरेंट उसकी आईडी होगी। अभी हम जेपीए पढ़ेंगे, जेपीए से पहले हाइबरनेट भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है, उसमें हमें आईडी के बारे में प्रॉपरली पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम डेटाबेस से रिलेटेड पूरा फ्लो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमें जेपीए के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, या आप अगर कहते हैं तो मैं हाइबरनेट भी बता दूंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइबरनेट फ्रेमवर्क डेटा जो हमारा स्प्रिंग एमबीसी में वैसे ज़्यादा कनेक्शन यूज होता था, बट हम लोग जेपीए यूज करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें स्प्रिंग बूट यूज करते हैं तो उसमें जेपीए ज़्यादा यूज होता है। तो क्रिएट करना है, ठीक है, बुक। अब यहाँ पे अगर आपने क्रिएट कर रहे हो डेटा तो इसका मतलब क्या, पूरा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप आईडी पास कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा अलाउ ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 404 कुछ भी दूसरा रिस्पॉन्स कोड भेज सकते हो, 405, ठीक है, या 49 इंडिकेट द रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट किया, मतलब फॉर्म को सबमिट किया और वो ऑलरेडी अवेलेबल है उस आईडी के थ्रू, ठीक है, या पूरा डेटा अवेलेबल है, मैच कर रहा है, तो हमारे पास डेटा क्या हम 409 भेज सकते हैं। 201 मतलब क्रिएटेड, 201 भेज दोगे अगर हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है प्रॉपरली, ठीक है। इसी प्रकार हमारा, अगर हम आते हैं पुट में क्या हम कर रहे हैं,
अपडेट कर रहे हो, तो इसमें कैसे अपडेट करोगे? अपडेट मान लो बुक करनी है, ठीक है, बुक कुछ भी हमने बुक्स बाई आईडी कर दिया, ठीक है, तो 200 हमारा मतलब इसमें भी 200 201 ओके, ठीक है, और 204 नो कंटेंट इंडिकेट सक्सेसफुल, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ द रिक्वेस्ट 201 क्रिएटेड हो गया, और 404 मतलब आपको कुछ कोड हैं जो आपको याद करने हैं। 200 हो गया, 201 हो गया, 404 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 404 से रिलेटेड हमारे एक्सेप्शन आपको मिलते ही रहेंगे मोस्टली, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आईपीआई आपने कैसे बनाई, बट 404 तो आपको अभी कल मैंने बनाया था, और रिसोर्स नॉट फाउंड दिखा रहा था, जो क्योंकि हम जो यूआरएल दे रहे थे, सर्विस हमारी प्रॉपर रिस्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, 404 आ रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 200 ओके के लिए एट क्रिएटेड, 409 और 409 और 404 ज़्यादा देखो रिपीटेड ही है ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा हमने कोड यहाँ पे यूज नहीं किए हैं, बाकी और भी थे, अगर मैं चाहता तो और भी लिख सकता था, बट इसमें मैंने 30 वाले देखो 3 का सीरीज ही नहीं है कोई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा हमने नहीं दिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही हैं। इस प्रकार से इसी में पुट वाला मेथड है जो, इसके बाद में पैच हमारा है जो पार्शियल अपडेट के लिए, ठीक है, 200 ओके, नो कंटेंट 404, ठीक है, 405 मेथड नॉट अलाउड। 400 से रिलेटेड जितने भी आते हैं वो आप समझ सकते हो कि रिस्पॉन्स जो हमारा एपीआई एक तरीके से रिसोर्स हमारा फाइंड वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, कॉल हमारा जो है वहाँ तक जा ही नहीं रहा है, ठीक है, जो भी रिसोर्स आप कॉल कर रहे हो वहाँ तक रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, ठीक है। इसके बाद में डिलीट हमारा है, मेथड नॉट अलाउड अनलेस यू वांट टू डिलीट द होल कलेक्शन, ठीक है। अगर ये रिक्वेस्ट अभी तो करोगे, डिलीट का मतलब क्या हुआ, आप अगर कोई आईडी डिलीट करोगे, डिलीट बाई आईडी करोगे, कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करोगे, ऐसा थोड़ी पूरा डेटाबेस ही हटा दो उड़ा दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप बता सकते हो रिस्पॉन्स में कि 405 रिस्पॉन्स कोड में आप भेज सकते हो, और इसमें इससे का मतलब होगा कि ये मेथड जो भी कॉलिंग कर रहे हो वो मतलब अलाउड नहीं है, ठीक। इसी प्रकार ये वाला जैसे किया सक्सेस हो जाएगा, इसमें भी कई केस लगा सकते हो, 200 204 और 202 एक्सेप्टेड, ठीक है, और 404 नॉट फाउंड, इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ था, ठीक है। अब हम एक तरीके से अभी देखो हमने जो कोड कल का प्रोजेक्ट बनाया था हमने इसको इसमें ऐड कर लिया है, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया है इंटेलीजे में। इंटेलीजे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी हम लोग गिट पढ़ेंगे तो इससे गिट का सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें, ठीक है। तो गिट का भी हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे इसमें। मतलब स्प्रिंग एक तरीके से बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे टूल्स फ्रेमवर्क से एक तरीके से इंट्री रिलेटेड, बहुत सारे जो टूल्स हमारे हैं फ्रेमवर्क उनसे हमारा एक तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको अगर स्प्रिंग पढ़ रहे हो तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने कुछ नोट्स बनाया है, टॉपिक जो हमने नोट किए हुए हैं, जैसे कि हम इसमें स्प्रिंग में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों को एओपी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एओपी फ्रेमवर्क। इसके साथ साथ में ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। और इसके साथ में और भी तो मैंने काफ़ी टॉपिक्स आज ही कवर करेंगे आगे चल के। और इसके साथ में जे यूनिट हो गया, मार्केटो हो गया हमारा, ठीक है, ये भी पढ़ना है। और इसके साथ साथ में तो चलो ठीक है, जो पढ़ेंगे आगे चल के, बट अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं। ये कल हमने सिंपल सा बनाया था, ठीक है। एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं सही से। ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है, इसको बना रहने देते हैं। एक नया हम जो एम्प्लॉय के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको बनाते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर, तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। और इसके बाद में मॉडल में भी हम लोगों ने एम्प्लॉय बना रखा था, ठीक। अभी हम सिंपल एम्प्लॉय के रिलेटेड बना लेते हैं। एम्प्लॉय को हमें रीड, एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉय रिकॉर्ड चाहिए, एम्प्लॉय को डिलीट करना है, अपडेट करना है, इस तरीके का हम बना देते हैं, ठीक है। एक सर्विस लेयर भी बना लेते हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पे डेटाबेस लेयर नहीं होगा, बट सर्विस लेयर फिर भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ई एम पी एम और नेमिंग कन्वेंशन इसी तरीके से देना है आपको, ठीक है। जिससे रिलेटेड आप कंट्रोलर बना रहे हो उसी प्रकार से आपको सर्विस सर्विस सारी क्लासेस बनानी है, ठीक। एम्प्लॉय सर्विस @ यहाँ पे सर्विस नोटेशन लगता है, ठीक है।
और इसके बाद में और एक काम कर सकते थे, चलो अभी ज़्यादा नहीं, अभी हम ज़्यादा वैसा नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें सारे इतना ही कवर करना है आज। और तो ये जो हमारा सर्विस है इसको मैं, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी, क्योंकि कंट्रोलर से हम सर्विस को कॉल करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रोलर है, अभी तो हमने एम्प्लॉय में कुछ प्रॉपर्टी नहीं दिया, ठीक है, तो हम ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं देंगे क्योंकि उसको हम ही को फिल करना पड़ेगा। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक, प्राइवेट इंट आईडी कर देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल कर देते हैं, ठीक। 3 प्रॉपर्टी लेते हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आपने बना लिया, अब यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, सेटर और गेटर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी यूज करेंगे लॉम्बॉक वाली, ठीक है, वो यूज करेंगे। और इसके साथ साथ में एक और डिपेंडेंसी आती है डेव टूल की, जिसको यूज करके आप जो रिफ्रेश होता है ना, ऑटो में ऑटो रिस्टार्ट, वो चीज़ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बार बार हमें रिस्टार्ट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था और वो रिस्टार्ट नहीं किया सर्वर, तो वहाँ पे एपीआई जो एपीआई था वो मिल नहीं रहा था, 404 आ रहा था बार बार, ठीक है, और मुझे लगा वो रिस्टार्ट हो गया होगा। तो इस प्रकार से अभी हम लोग, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एम्प्लॉय को हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेटर गेटर अभी मुझे यहाँ कहाँ से बनेगा, रिफैक्टर क्रिएट एनालाइज जनरेट, ठीक है, यहाँ पे जनरेट करके, एक मिनट, ये जनरेट क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ पे गेटर सेटर दोनों एक साथ क्यों नहीं बने, गेटर एंड सेटर, ठीक है, नेम ईमेल, अच्छा मैंने सारी प्रॉपर्टी नहीं सेलेक्ट किया था, ठीक, कंट्रोल जेड करते हैं और हम इसमें जनरेट गेटर एंड सेटर्स, ये सभी को मैं सेलेक्ट करना है, ठीक है। इक्लिप्स में काफ़ी अच्छा था इसका मतलब, इक्लिप्स का यूआई काफ़ी अच्छा है इससे, क्योंकि उसमें प्रॉपरली चेक बॉक्स दे देता है सेलेक्ट करने के लिए। और इसका सीक्वेंस कहाँ पे सेटर गेटर जनरेट होने चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमारा गेटर सेटर्स हो गए। और कंस्ट्रक्टर एक जरूर बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर से ही डेटा हम ज़्यादातर सेट करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, ये सारे जो हम बना रहे हैं ये सब बनाने नहीं पड़ेंगे आगे चल के, मैं लाइब्रेरी यूज करूँगा जब। क्या हुआ, जनरेट कंस्ट्रक्टर, और तीनों प्रॉपर्टी के साथ ओके, ठीक है। कुछ गर्मी ज़्यादा लग रही है आज। तो ये हमारा एक तरीके से एम्प्लॉय बन गया, ठीक है। एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय कंट्रोलर हमारा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम रेस्ट कंट्रोलर बना लेते हैं, रेस्ट कंट्रोलर, ठीक। इसके बाद में हम लोग बनाते हैं, इसमें एक रिक्वेस्ट मैपिंग दे देते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जैसे कि हम कॉन्फ्लिक्ट कम आए, ठीक है, यूआरएल्स जो हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है, हालांकि अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आ गया, पर जब हमारा मोनोलिथ टाइप का बनाते थे, तो वहाँ पे क्या आता है, सॉरी, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक ठीक है। तो आपने कोई यूआरएल दिया, हमने कोई यूआरएल दिया, तो उससे क्या हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ जाता है, आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, टॉप में यहाँ पे एम्प्लॉय दे दो, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हमें निकालने होंगे, ठीक है। एम्प्लॉय रिटर्न करने, गेट ऑल, ठीक, इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। अब यहाँ पे 2 एनोटेशन आप यूज कर सकते हो, बट अब हम लोग @ गेटर ही यूज करेंगे, ठीक, गेटर मैपिंग।
इससे पहले हम लोगों ने कुछ और यूज किया था। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाएंगी अभी। हालांकि मैं बस इसको सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सारे हम नहीं बताते हैं, 2-4 बताते हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे गेट मैपिंग हो गया, यहाँ पे हमें गेट करने के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखो गेट मैप, अब यहाँ पे हमारा जो इम्प्लॉय कंट्रोलर है, इसकी जो ये इम्प्लॉय कंट्रोलर एक और लेयर बना लेते हैं। एक काम करते हैं, एक लेयरिंग और करते हैं इसमें, जावा क्लास नहीं, पहले पैकेज बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लास बनाते हैं तो पैकेज का ऑप्शन नहीं देता साथ में, जबकि इक्लिप्स में देता है। ठीक है, हम एक रिपो लेयर बना लेते हैं। ठीक है, रिपो, देखो डीबी अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं डी, बट फिर भी हम लोग आर्किटेक्चर वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद में इसमें हम क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय रिपो। हालांकि टेस्ट के लिए हमारा हमने जो आपको बताया था, यहाँ पे @रिपो अगर रिपोजिटरी लेयर लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नहीं जाते, वहीं से क्रिएट होते चले आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो डिपेंड, अब एक तरफ से चलते हैं, जो एम्प्लॉय कंट्रोलर है, इस एम्प्लॉय कंट्रोलर से हम कॉल करेंगे किसको, एम्प्लॉय सर्विस को। ठीक है, तो प्राइवेट एक काम और हम कर सकते हैं, अगर थोड़ा और स्टैंडर्ड में चलना है तो जो मैंने आपको बताया था, बट अभी नहीं, आगे चल के बहुत से प्रोजेक्ट हम लोगों को बनाने हैं तो हम वहाँ पे करेंगे। ठीक, EMP स्ट्रक्चर और थोड़ा हम स्टैंडर्ड कर सकते थे। एम्प्लॉय सर्विस, यहाँ पे डिपेंडेंसी तो एम्प्लॉय सर्विस देना होगा। ठीक, इस तरीके से ये दे दिया हमने, और यहाँ पे हम एनोटेशन कौन सा लगाएंगे, @AutoWord। ठीक, यहाँ पे क्वालिफाइड टाइप का कोई ज़रूरत नहीं है, हम वो भी टेस्ट करेंगे आगे चल के। ठीक है, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन वाला, तो अभी हम लोग सिर्फ सिंपल चला रहे हैं। तो ये हमारा डिपेंडेंसी हो गई, ऑटोवायर कर दिया मैंने। यहाँ पे गेट मैपिंग कर दिया, मैपिंग में हमें देना पड़ेगा पाथ, क्या पाथ हम यहाँ पे दे सकते हैं, जब देखो यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय है तो यहाँ पे हम ऐसे भी दे सकते हैं, गेट ऑल, मेथड का नेम के हिसाब से भी दे सकते हैं। ठीक, ऐसे, क्योंकि और इसके बाद में गेट ऑल एम्प्लॉय हो गया, गेट एम्प्लॉय बाई ID भी एक बना देते हैं। ठीक, इसी में बना देंगे, गेट ऑल एम्प्लॉय हो गया, और यहाँ पे गेट PMP \by ID। ठीक, ये दे देंगे। यहाँ पे तो गेट ऑल एम्प्लॉय हो गया, गेट EMP by ID हो गया, बट यहाँ पे जब गेट EMP by ID हो गया तो मतलब यहाँ पे मेथड में पैरामीटर कोई ना कोई आप डेटा भेजोगे मुझे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारी ID इंट टाइप की होगी तो इंट दे देंगे, और यहाँ पे हम ID दे देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक आपका एनोटेशन यूज होगा जो कि मैप करेगा। ठीक है, उस ID को आपके पैरामीटर में, तो वो बताने के लिए कि हमारा पाथ पैरामीटर है। ठीक, हम पैरामीटर हम 2 प्रकार से भेज सकते हैं, पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो पाथ पैरामीटर बताने के लिए यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, @path वेरिएबल। ठीक, पाथ वेरिएबल दोगे, और यहाँ पे ये जो ID है यही अगर सेम यहाँ पे दे देते हो तो शायद एक बार टेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपको नेम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ये हम लोग बाद में टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, रिमूव करके ऐसे करके, बट अभी हम यही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, अब ये देखो एक एक करके कंप्लीट करते चलते हैं। ये जो हमारा डेटा है, जो गेट ऑल एम्प्लॉय है, ये कहाँ से लाना है, हमें सर्विस लेयर से लाना है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, अभी रिटर्न नहीं करेंगे, अभी इसमें एक चीज़ और मुझे करना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट इज इक्वल टू, ये हमारा सर्विस लेयर है, डॉट, यहाँ पे फिर से हम यही मेथड, इसी टाइप का मेथड वहाँ क्रिएट करेंगे जहाँ से डेटा लाना है। ठीक, गेट ऑल एम्प्लॉइज, और यहाँ पे हम ID पास कर देंगे, नहीं अभी ID नहीं, गेट ऑल एम्प्लॉय है क्योंकि, तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट आएगा तो हम इसको रिटर्न कैसे करेंगे, ये भी हम अभी थोड़ा आपको बता देते हैं। देखो स्टैंडर्ड तरीके से आपको अगर भेजोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली भेजने की बजाय इसको रैप कर दो किसी अदर क्लास में, कैसे, जिसके साथ में आप
स्टेटस कोड प्रॉपरली, आप रिस्पॉन्स कोड प्रॉपरली भेज सको, ठीक, जिससे कि जो भी क्लाइंट है वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, आपके डेटा को चेक करने की बजाय वो डायरेक्टली कोड को देख ले, उस कोड के हिसाब से उसको, क्योंकि फ्रंट एंड पे दिखाना होगा कि जो एम्प्लॉय, अगर ऑल एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है तो उसका क्या रीजन है, कोई एपीआई में इशू है, वो एपीआई में इशू है, या कोई एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है, या फिर हमारा डेटा ही नहीं अवेलेबल है, कुछ भी। तो वो सारी चीज़ें अगर पता उसको करनी है तो इसके लिए आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए स्प्रिंग ने ऑलरेडी से एक क्लास बना रखी है जिसको आप यूज करके प्रॉपरली रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भेज सकते हो, मतलब जितनी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। रिस्पॉन्स करके और रिस्पॉन्स एंटिटी करके होता है, ठीक, रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक। ये अब यहाँ पे इसके अंदर रैप करके आपको ये भेजना है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा ठीक है, सही है कुल मिला के। इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम रिटर्न मारेंगे, ठीक। क्या मारेंगे रिटर्न, ये रिस्पॉन्स एंटिटी है जो ये फैक्ट्री मेथड है इसमें, ठीक है, डॉट डॉट चाहे क्रिएटेड तो करना नहीं है, डॉट रिस्पॉन्स हमें क्योंकि रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है, डॉट बॉडी ओके करते हैं इसमें, ठीक, सॉरी, ठीक, ओके आ जाएगा। ओके में हम यहाँ पे बॉडी भेज देंगे, ठीक, डॉट शायद ये बिल्ड हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें ये बग क्या दिखा रहा है, रेड लाइन क्या बता रही, गेट ऑल एम्प्लॉय क्लासेस विथ गेट ऑल एम्प्लॉय बहुत मेथड है सेम। चलो कोई नहीं, मेथड और ने कॉपी पेस्ट कर रखा है ना बहुत सारा, तो वो बाद में रिजॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग ऐसे भेजेंगे, ठीक। और भी तरीके होते हैं इसका, हम दूसरा तरीका भी होता है जो कि मैं एक बार देखता हूँ, न्यू, अच्छा ये तो मैंने उसी में बना रखा है, न्यू रिस्पॉन्स। देखो रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये अब ये इसमें कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में तुम भेज सकते हो बहुत सारी चीज़ें, ठीक, एम्प्लॉय की लिस्ट भेज दो, ठीक है, और भी पैरामीटर होते हैं, डॉट इज कॉमा और भी स्टेटस स्टेटस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक, आगे हम बताएंगे देख करके, डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ नोट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। यहाँ पे स्टेटस कोड जो है ओके का मतलब क्या होता है, ओके का मतलब 200 आएगा, ठीक है, जो मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, इसका मतलब आएगा 200 रिस्पॉन्स। आप अभी रिस्पॉन्स में हम लोग देखेंगे। तो एक ये हो गया, एक गेट एम्प्लॉय बाई आईडी है, तो यहाँ पे आईडी आ जाएगा, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक। मेथड का नाम गेट ऑल एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय करते हैं, ठीक, EMPL एम्प्लॉय बाई आईडी, इस तरीके से। यहाँ पे हमारा आईडी हो गया। ये जो रिस्पॉन्स था इसमें भी हम चेंज करेंगे। अब गेट एम्प्लॉय बाई आईडी जो हमारा है, तो ये क्या लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय भेजेगा या सिंगल भेजेगा, वो डिपेंड करता है। आपके अगर यूनिक रिकॉर्ड है तो सिंगल ही भेज सकते हो, तो लिस्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। हम यहाँ पे लिस्ट नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास सारे यूनिक रिकॉर्ड हैं, ठीक है, इस वजह से। यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद में हम गेट हो गया पूरा हमारा, फिर हम पोस्ट वाला यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐड एम्प्लॉय, ठीक। तो ऐड एम्प्लॉय में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आ जाएगा, ठीक, एम्प्लॉय EMP, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेट मैपिंग की जगह क्या हो जाएगा, पोस्ट मैपिंग हो जाएगा।
पोस्ट मैपिंग में हम मैपिंग बताएंगे, बैकस्लैश ऐड, कॉपी पेस्ट मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अरे मैं लेफ्ट में इसको कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखिएगा सही से। तो इस प्रकार से हम लोग पोस्ट मैपिंग करेंगे। और ये हमारा एम्प्लॉय हो गया। पोस्ट मैपिंग में एम्प्लॉय जो हमारा है, अब इसको फॉर्म को हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पार्सिंग क्योंकि जब डेटा तो हमारा जेसन फॉर्मेट में आता है, ठीक है, तो पार्सिंग भी होती है, मार्शल मार्शल ये सब जैक्स भी में होता है, ठीक है। हम बताएंगे आगे चल के, अगर कभी टाइम मिलेगा तो वो भी पढ़ाएंगे। बट अभी हम लोग इसके पास एक होता है रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, REQUEST, ठीक, रिक्वेस्ट बॉडी। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो रिस्पॉन्स रेस्ट कंट्रोलर होता है, ये दो एनोटेशंस का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। या तो फिर आप यहाँ पे अगर @ कंट्रोलर यूज कर रहे होते तो यहाँ पे आपको @ रिक्वेस्ट बॉडी जैसे मैंने किया है ना, उसी प्रकार से @ रिस्पॉन्स बॉडी भी करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे बताने के लिए फॉर डेटा को जो हम भेज रहे हैं तो रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। बट अगर आप नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, @ रिस्पॉन्स बॉडी, इस तरीके का नोटेशन होगा, ठीक है। अब रिस्पॉन्स बॉडी में हमारा रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा, बिल्कुल सेम इसी टाइप का होगा। क्यों नहीं, इस टाइप का नहीं होगा, बट ये है कि हम डिपेंड करता है हमारा जो सक्सेस हो गया, ठीक है, तो चाहे तो सबमिटेड डेटा को हम दोबारा से रिटर्न करवा दें, जो हमारा डेटा हमने क्रिएट किया है दोबारा से रिटर्न करवा सकते हैं। हो सकता है किसी ने ऐसी डिजाइन किया हो कि ऊपर फॉर्म हो नीचे ग्रिड बनी हो, ठीक है, तो हमारा जैसे फॉर्म क्रिएट हो फॉर्म सबमिट किए तो नीचे ग्रिड में ऐड हो जाना चाहिए वो रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपको कैसा भेजना है, ठीक, नहीं भेजना है कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आप कहाँ गया हमारा बॉडी, ये है, ठीक, रिक्वेस्ट बॉडी एम्प्लॉय, और हम यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे आप एम्प्लॉय भेज सकते हो, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पे ये जो हमने कॉल किया सेम कॉल यहाँ पे भी करते हैं, बट यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस डॉट ऐड एम्प्लॉय होगा, ठीक। और ये हमारा एम्प्लॉय जो है यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा रिटर्न में क्या आएगा, अगर हमारा मान लो अगर हमारा सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो हमारा अगर सक्सेस होता था तो सेम रिस्पॉन्स में रिटर्न आके आ जाएगा, ठीक। अगर सक्सेस नहीं होता तो यहाँ पे नल या कुछ और आएगा, तो या फिर हम उसके लिए एक्सेप्शन हैंडल किया होगा तो अलग जगह से हम रिस्पॉन्स को उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन वाला केस को। तो सर्विस लेयर पे हम उसको थ्रो करवा देते हैं, वो भी करवा सकते हैं। बट अभी हम लोग चाहे अब हम लोग सिंपल कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखो क्या आता है क्रिएटेड में हमें, URI लोकेटर। बट हम एक काम करेंगे इसमें, अब हम दूसरे तरीके से इसमें हम भेजते हैं, और भी तरीका होता है, एंटिटी क्रिएटेड एक्सेप्टेड, यहाँ पे हम टी बॉडी ओके करेंगे, स्टेटस ये वाला भेजते हैं, ठीक है, HTTP स्टेटस डॉट, यहाँ पे आप स्टेटस कोई भी डाल सकते हो, ठीक है, ये क्रिएटेड वाला है हमारा स्टेटस डॉट, फिर आप बॉडी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक, ये बॉडी। तो बॉडी में हमारा EMP है, लिस्ट नहीं है, इसमें नाम भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये ऐसा नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस लेवल को एम्प्लॉय हो तो आपसे ऐसा कोई मतलब प्रोग्राम बनवाया जाएगा, वो भी कॉपी पे नोट पैड पे, ठीक है। अगर आप फेस टू फेस जा रहे हैं तो हो सकता है कॉपी वहाँ पे पेपर हो, पेपर में बनवाएं।
ठीक है, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको ये स्टैंडर्ड आपको समझ में पता होना चाहिए, इसका एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया है, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। मेथड का नेमिंग कन्वेंशन कैसे किया है, रिस्पॉन्स कैसे रिटर्न कर रहे हो आप, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऐड करेंगे तो एक्सेप्शन आएगा तो उसको बाद में सुधारेंगे, ठीक है, वैसे आना नहीं चाहिए। और स्टेटस कोड हो गया हमारा, ये प्रॉपर देखो हो गया, क्रिएटेड हमने डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने ओके कर दिया क्योंकि हमारा सक्सेस ही है। सारे स्टेटस कोड हम लोग नहीं दिखा सकते अभी क्योंकि हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसलिए जब हम एक्सेप्शन हैंडल करेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सर्विस है, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे @स्टेटस रिस्पॉन्स स्टेटस, ठीक है, इस टाइप का जो एनोटेशन होता है वो यूज करते हैं, फिर इसमें हम लोग रिस्पॉन्स स्टेटस ऐड करते हैं। ये देखो, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से एक्सेप्शन जब हैंडल करेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये हमारा फॉर्म भी सबमिट हो गया, और इसके बाद में हमारा आता है क्रिएट एम्प्लॉय बाय आईडी, सबमिट हो गया, फिर आता है अपडेट, ठीक। गेट ऑल एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय में भी आपके पास में पूरा ये अब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक। ये हमारा एनोटेशन नहीं आ रहा है इसमें, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, रिस्पॉन्स बॉडी, सर्विस, एक मिनट, इसमें हम देख लेते हैं। हालांकि इसमें हमने पूरा दिया भी नहीं है, पुट यूज करेंगे ना अपडेट के लिए, सॉरी, ठीक है, अपडेट के लिए अपडेट नहीं, अब पुट ही यूज होता है ना अपडेट के लिए। पैच हमारा दूसरा हो गया, पुट हमारा दूसरा, मैंने शायद समझाने में भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, बट अपडेट जो हमारा पुट के थ्रू ही होता है, ठीक है। और इसके बाद में पुट हमारा करेंगे, इसमें क्या होता है कि हमें पूरा डेटा भेजना पड़ता है, बट अपडेट में हम पार्शियल डेटा भी अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें है इसमें, सिंगल फील्ड को भी हम पास कर सकते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो तभी हम कहीं मिल क्यों नहीं रहा पुट, ठीक। पुट मैपिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखने की जगह हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक। अपडेट एम्प्लॉय, और ये बैकस्लैश जरूर लगाना है आपको। थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद में अब इसको फिर से हम यही कॉपी पेस्ट मारते हैं, रिटर्न करते हैं। यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, मान लो जो भी एम्प्लॉय अपडेट हो चुका है वो अपडेटेड एम्प्लॉय को हमें रिटर्न करवाना, ठीक है। इसको तो हटा ही दो, लिस्ट हमें भेजनी नहीं है यहाँ पे तो बिल्कुल भी, और यही वाला हमें भेजना है, सॉरी कॉपी पेस्ट ही मारना चाहिए था, ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय ये हो गया हमारे पास, एम्प्लॉय सर्विस ऐड एम्प्लॉय, अपडेट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक। अपडेट एम्प्लॉय हो गया, यहाँ पे हम क्रिएटेड की जगह चेंज कर सकते हैं, क्रिएटेड यहाँ पे भी क्रिएटेड ही हम भेज सकते हैं, बट और भी देख लेते हैं कोई है ऐसा, अगर कंटिन्यू स्टैक फॉरबिडन फाउंड गॉट गेटवे नो कंटेंट। अब यहाँ पे देखो, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। अगर हमारे पास पुट में अगर ऑलरेडी नॉट फाउंड, ये तो चलो अलग हो गया, ठीक है। 201 हम डाल सकते हैं क्रिएटेड, यहाँ पे भी क्रिएटेड ही जो मैं सोच रहा था वही भेज सकते हैं, ठीक है। और 201 को नो कंटेंट, ठीक है, इस तरीके से हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन वाला केस क्योंकि हम हैंडल नहीं कर रहे,
तो ये हटा देंगे, अभी हम क्रिएटेड ही रखेंगे, ठीक है। तो क्रिएटेड बॉडी एम्प्लॉय इस तरीके से हमारा चला जाएगा। तो और क्या हम कर सकते हैं, डिलीट वाला और कर लेते हैं, बाकी फिर हम छोड़ते हैं, ठीक। जब हम डिलीट करेंगे तो हम सोचते हैं लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, अदर जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो सारे हम रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। या डिलीट एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉय डिलीट हो चुका है वो रिटर्न करवाते हैं, इसके बाद में हम दोबारा गेट कॉल करेंगे जिससे कि हम पता चल जाएगा। पहले हम गेट कॉल करेंगे, रिकॉर्ड चेक कर लेंगे इतने, फिर दोबारा हम गेट कॉल करेंगे, डिलीट हो जाएगा और डिलीटेड रिकॉर्ड पता चल जाएगा, और इसके बाद में हाँ ये सही रहेगा। तो एम्प्लॉय यही सेम रखते हैं। और डिलीट करना है हमें, डिलीट कैसे करना है, डिलीट अब डिलीट में भी देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली अगर कोई पैरामीटर नहीं पास करते तो उसको भी हम क्या कहते हैं, अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करते हो तो उसमें हम स्टेटस कोड अलग डाल सकते हैं, क्या, क्योंकि ये अलाउड नहीं है ना, तो 405 भी स्टेटस कोड डाल सकते हैं, ठीक। तो अभी हमारा, क्योंकि हम उसको चेक नहीं कर रहे हैं तो अभी हमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट हम लोग अभी प्रॉपरली डेटा पास करेंगे, ठीक। यहाँ पे डिलीट बाई आईडी करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग ये हटा देते हैं, यहाँ पे इंट और आईडी। तो ये हमारा डिलीट हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय सर्विस, यहाँ पे हम ये कॉपी पेस्ट मारते हैं, डिलीट एम्प्लॉय हो जाएगा आईडी के थ्रू, और ये हमारा एम्प्लॉय आएगा जहाँ पे हम लोग बॉडी स्टेटस इस तरीके से रिटर्न करवा देंगे, ठीक। तो ये हमारा एक तरीके से कंट्रोलर लेयर देखो सारा कुछ सही हो गया, कहीं पे भी बग नहीं है, बट ये वाला जो है सारे मेथड्स क्योंकि सर्विस लेयर में क्रिएटेड नहीं है इसलिए ये रेड दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे करके यहाँ क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे इसको भी क्रिएट कर सकते हो, इसको भी क्रिएट कर सकते हो, और इसको भी क्रिएट कर सकते हो, और इसको भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक। इस तरीके से हमने सर्विस लेयर में क्रिएट कर। अब सर्विस लेयर चूंकि हमारा डिपेंडेंट है किस लेयर से, सर्विस लेयर डिपेंडेंट है चूंकि हमारा रिपोजिटरी लेयर से, ठीक है। तो प्राइवेट EMP रिपो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमें रिटर्न मारना है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी बिजनेस लॉजिक नहीं है और ना ही हम कोई एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्शन हैंडल कर रहे होते तो यहाँ पे कोड हमारा बढ़ जाता। अभी हम सिंपली रिटर्न मार रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ हमें इस लेयर को बनाया है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है यहाँ पे लेयरिंग को दिखाना, ठीक है। जो हमने आर्किटेक्चर बताया था कहीं न कहीं उस वहाँ तक जाना, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे ही कॉल एक लाइन कॉल कर दो, ठीक है। रिटर्न, सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, एम्प्लॉय रिपो और फिर से हम एक काम कर सकते हैं, बार बार लिखने की जगह हम पेस्ट मारना चाहिए था मुझे डायरेक्टली, ठीक। इसमें पेस्ट मार दो, इसमें पेस्ट मार दो, और इसमें भी पेस्ट मार दो, ठीक। यहाँ पे हमें चूंकि डिलीट करना था तो आईडी हमने पास कर ही दिया, सही है। फिर कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पे, बस यहाँ पे हमें EMP करना है क्योंकि ये अपडेट का केस था। और यहाँ पे हमारे पास मैं कॉपी किया, ये ऐड कर रहे थे चूंकि, तो इसमें भी EMP कर देंगे। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी ये हमने चेंज कर ही दिया। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली क्रिएट करेंगे, ठीक। इस तरीके से कहाँ हमारा सर्विस है, ये बस एक में ये मान के चलो अभी सिर्फ और सिर्फ बीच में एक लेयर आ चुका है और इस लेयर का भी ज़्यादा हमने यूज किया नहीं है, ठीक। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बिजनेस लॉजिक कोई है नहीं अभी, बट इसी को हम आगे बढ़ाएंगे जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे ना। तो इसको इसीलिए हमने प्रोजेक्ट ऐसे बना रखा है, मैंने ध्यान इसीलिए मैंने पहले सोचा
कि हमें ऐसे क्यों अभी बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें आगे चल के वही काम करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है मेन चीज डेटा का, ठीक है। अगर हम पहले ही रिक्वेस्ट करेंगे डेटा, हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमको हमें डेटा बनाना है इसका, ठीक है। एक काम करते हैं, डेटा के लिए हम अलग कहीं डेटा क्रिएट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हम एक तरीके से ये मान के चलो हमारे पास डेटा डीबी है हमारे पास, ठीक है। एक तरीके मान लो डेटा कैश, CACHE, ठीक, डेटा कैश, डेटा कैश बना लेते हैं हम, ठीक है। डेटा कैश कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे उसका झलक मिल जाएगी आपको। प्राइवेट स्टैटिक रिटर्न टाइप ये, ठीक। पब्लिक गेट कैश कर लिया, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इफ कैश, आइए मान के चलो हम एक तरीके सिंगलटन टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। नल है कैश इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कैश, ठीक। ये बना लिया और हमने लास्ट में रिटर्न करा लिया कैश को। तो ये हमारा रिटर्न ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे हम डेटा बना लेते हैं, ठीक। पब्लिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ पे हमें एक काम कर सकते थे, बताऊं, रिपोजिटरी जो मेरी लेयर है उसको हम यही लेयर बना, बट नहीं कर सकते थे, कोई नहीं। ये है कि थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट हम लेंगे, हाँ लिस्ट ही ले सकते हैं, इसके बाद में हम सारा ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनाते हैं, EMP लिस्ट इज इक्वल टू न्यू EMP एम्प्लॉय, तो एरे लिस्ट ले लेते हैं पहले, एरे लिस्ट ये हमने ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू एम्प्लॉय, ठीक, इस तरीके से। और ये जो हमारा है एम्प्लॉय लिस्ट, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ठीक हो, ठीक। तो इस तरीके से हमारा डेटा क्रिएट हो जाएगा पूरा, ठीक है। और इसी डेटा पे, इसी लिस्ट पे हम लोग बार बार डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे, वही सारा काम इसी पे करेंगे। तो ये जो हमारा लिस्ट है, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, प्रॉपर्टी हमें भेजना पड़ेगा ना, नेम आईडी ईमेल, ठीक। नेम राज ID 123, ईमेल हमारी raj@123, ठीक। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना, Ctrl+Z करते हैं, रिटर्न एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक। अब ये जो है हमारे पास मल्टीपल्स हैं, इसलिए हमको बनाना पड़ेगा इसमें 2 3 4 5
6। ठीक, अभी हम ज़्यादा नहीं भी बनाए तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और बताओ, अभी मुझे पोस्टमैन भी यूज करना पड़ेगा, सारा काम ब्राउज़र से तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब पता नहीं मैंने पोस्टमैन है भी या नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से हमारा एम्प्लॉय, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें चेंज करना है, यहाँ पे ये वाला वेरिएबल हटा दो। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है टाइप। एक मिनट, यहाँ पे मैंने लाइन चेंज नहीं किया था। ठीक है, ये लाइन चेंज नहीं था। ये हमारा एम्प्लॉय क्रिएट हुआ, ऐड हो गया, ये एम्प्लॉय क्रिएट हुआ, ऐड हो गया, और ये एम्प्लॉय क्रिएट हुआ, ऐड हो गया। ठीक, इस तरीके का है। तो ये राज, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। काज, ताज, साज, कुछ भी करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, इस तरीके से। यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा दे रखा है, हटा देते हैं, बट बना भी रहने देते हैं ज़्यादातर। तो ईमेल में भी वही करना पड़ेगा, राज, राज तो राज है ही, और यहाँ पे काज, काज, ताज, ताज, साज, साज, माज, माज। ठीक, ये 3 है, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा डेटा क्रिएट हो गया। ठीक, अब इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये जो रिपोजिटरी लेयर है हमारी, पहले तो गेट ऑल एम्प्लॉय है, तो डायरेक्टली रिटर्न करना, हमें कुछ इसमें फिल्टरिंग भी नहीं करनी। ठीक है, डॉट, अभी अच्छा उसमें थोड़ा मैंने प्रॉब्लम कर दिया, गेट को जो फैक्ट्री मेथड नहीं बनाया। ठीक, स्टैटिक गेट कैश डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक, ये हमने एम्प्लॉय लिस्ट रिटर्न करवा दिया। इसके बाद में यहाँ पे बाई आईडी है, तो अब क्या करेंगे, फिर से हमें एक काम करना है, इसी को कॉपी करो, कंट्रोल जेड, रिटर्न मारना अभी ना, रिटर्न। फिर एक काम करते हैं, इसमें मल्टी लाइन थोड़ा कर देते हैं इसको। ठीक, डॉट एम्प्लॉय लिस्ट आ गया, डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम आपको मैं इसीलिए पढ़ा चुका हूँ डॉट। अब आपको क्या करना है, फिल्टर करना है ना, फिल्टर ही तो करना है, या आपको मॉडिफाई करना है। फिल्टर, ये जो हमारा एमपी आएगा, चेंज टू emp डॉट गेट id डबल इक्वल टू id डॉट टू लिस्ट। ठीक, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कर रहा है। अच्छा, मैंने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कर दिया ना, वहाँ पे तो मैंने एम्प्लॉय भेजा हुआ है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड आएगा ना हमारा, तो हम, क्योंकि हमने ये एज्यूम करके चले थे हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो गेट, और यहाँ पे 0 इंडेक्स कर दो। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में क्या करना है आपको, एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड एम्प्लॉय करना है, मतलब एक एम्प्लॉय को ऐड करना है आपको। तो भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसी को उठाते हैं। ठीक, यहाँ पे भी रिटर्न मारना है, बट यहाँ पे रिटर्न भी मारना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट डॉट ऐड कर दिया मैंने, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसके जगह पे हम ऐसा करते हैं, कुछ और जावा रेट में सोचिए जरा, आप लोग भी क्या कर सकते हो। ठीक, डॉट मैप करते हैं इसमें, स्ट्रीम तो किया ही नहीं मैंने ना शायद, आई थिंक स्ट्रीम
ठीक, डॉट मैप करते हैं। ठीक, मैप में हमारे पास क्या आएगा, EMP आएगा। एक काम करें ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैप से हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हम इस करंट लिस्ट को मॉडिफाई हमें करना था। ठीक, एक रिकॉर्ड हमें ऐड करना है एक्चुअली। तो एक काम करते हैं, अभी हम इतना टाइम नहीं देने की वजह पे यहाँ पे लिस्ट ऑफ EMPLOI एम्प्लॉय भी लिस्ट करते हैं, और ये हमारे पास डेटा कैश आ चुका है। ठीक, इसके बाद में आपने EMP लिस्ट में डॉट ऐड कर दिया। क्या कर दिया, EMP लिस्ट, EMP को ऐड कर दिया। ठीक, ऐड करने के बाद में रिटर्न EMP, वही EMP को हमने रिटर्न अभी मार दिया। ठीक, क्योंकि मेरा सक्सेस रहा रिटर्न। ठीक, तो ये जो हमारा EMP लिस्ट था, EMP लिस्ट, ये यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा मैं सही नहीं लिखा, आई थिंक कुछ है, देख रहे हो। ये हमारा ये भी सजेशन देता है आईडी। हालांकि इसमें लेक्चर में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, बट हमारी चीज़ें भी काफ़ी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में हम आते हैं अपडेट में। तो अपडेट में क्या करना है आपको, अपडेट में हाँ कर सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट अपडेट में हमें सेम एम्प्लॉय को रिटर्न भी करवाना है। ठीक, अपडेट तो हमारा हो जाएगा। डॉट यहाँ पे मैप के थ्रू मैप, और ये जो EMP आएगा टेंस टू EMP जो मेरा आया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, EMP सेट करना है। ओके, सारी फील्ड को हमें अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी फील्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं। EMP1 डॉट सेट ईमेल P डॉट गेट ईमेल। ठीक, EMP1 डॉट सेट ID, हालांकि आईडी कौन चेंज करेगा। ठीक है, आईडी तो हमारा यूनिक कीवर्ड, यूनिक आईडी यूनिक होगा ना, तो आईडी आई थिंक नहीं होगा, बट अभी हम कर दे रहे हैं। EMP डॉट गेट आईडी। ठीक, EMP1 डॉट सेट ईमेल EMP डॉट गेट ईमेल। ठीक, तो ये हमारा हो गया। डॉट टू लिस्ट कर दिया, पर यहाँ पे रिटर्न भी करना पड़ेगा एक्चुअली ना, क्योंकि हमने मल्टी लाइन यूज कर लिया ना। और सिंगल लाइन, एक चीज़ मैं बताऊँ, बिल्डर यहाँ पे आप भी यूज कर सकते थे, बट वहाँ पे क्योंकि हमने लॉम्बा का भी यूज नहीं किया है, इसलिए थोड़ा भी प्रॉब्लम था। ठीक है, बट आगे चल के हम लोग यूज करेंगे, इसको मॉडिफाई भी कर देंगे। जब हम लॉम्बा का यूज करेंगे तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे काफ़ी चीज़ें इसमें। तो ये हो गया हमारा। अब आता है सिर्फ डिलीट का, तो डिलीट तो सिंपली है, तो इसको हम उठाते हैं और स्ट्रीम करते हैं, और हम मैप करेंगे। नहीं, कुछ नहीं करना हमें, डायरेक्टली डिलीट मारना ना लिस्ट में, बट एक्चुअली रिमूव रिटर्न भी मुझे मारना है। ठीक, रिटर्न एम्प्लॉय मैंने क्यों कर दिया इसमें, अच्छा डिलीटेड एम्प्लॉय था शायद। ठीक,
तो हमें सबका मतलब है पहले तो हमें वो गेट करना है, ठीक, अवेलेबल है या नहीं, फिर इसके बाद में हमें रिमूव करना है। ये डेटा लिस्ट हो गया, डॉट फिल्टर करना है, कैसे, emp। अब अगर वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप डिलीट कर रहे हो तो उसके लिए रिस्पॉन्स कोड क्या देना है, तो ये सारी चीज़ें आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे प्रॉपर, इसी को ही हम प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। अभी हम बट नहीं करेंगे, इसके लिए आई एम सॉरी, ठीक। emp डॉट, तो emp डॉट गेट आईडी हमारा इक्वल टू आईडी है अगर, ठीक, डॉट टू लिस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास में, सॉरी टू लिस्ट मैंने क्यों कर दिया, अच्छा मल्टीपल रिकॉर्ड, मुझे मल्टीपल ही रखना चाहिए था, बट मैंने अब कर दिया तो कर दिया, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। टू लिस्ट किया, डॉट गेट बाई जीरो हमने कर दिया इसमें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक ही डेटा हमारा मैच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, रिकॉर्ड हमें मिल गया। एम्प्लॉय emp, ठीक। अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव मिल गया। इसके बाद में हम, अगर ये कुछ बाद में कुछ गड़बड़ टाइम भी लगता है तो मैं इसको आगे प्रोसेस, आगे मतलब इसके आगे कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो emp फिर हमें इसको डेटा को गेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम पहली बार में रख सकते थे, ठीक है। डॉट, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम उतना नहीं, इसलिए सोचने का टाइम मिल नहीं रहा अभी। डॉट गेट, कैसे गेट एम्प्लॉय लिस्ट डॉट रिमूव, और ये हमारा रिमूव बाई आईडी था हमारा, ठीक है। रिमूव, बट यहाँ पे हमें रिमूव क्या करना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं, अब ये रिमूव करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। हम 100% इसमें नहीं कह सकते, बट हाँ करना चाहिए, क्योंकि जो इंस्टेंस हमने वहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है वही इंस्टेंस सेम हमने पास किया है। तो हैज़ कोड जो भी हमारा मैपिंग मैचिंग होगी एम्प्लॉय की रिमूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास के इंडेक्स पास कर देते, तो ये इसके लिए हमें इंडेक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी किस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो अभी हमने सिंपली ऑब्जेक्ट ही पास किया, नहीं होता है तो उसको हम छोड़ देंगे, अगली बार कवर करेंगे, ठीक। तो ये हमारा पूरा बन चुका है एक तरीके से। अभी कहीं बग बचा है क्योंकि यहाँ रिटर्न नहीं मारा मैंने, तो यहाँ पे हम रिटर्न एम्प्लॉय करते हैं, ठीक। अगर डिलीट नहीं वर्क करता है तो अगली बार फिर देखेंगे, ठीक। तो इस तरीके का हम मोस्टली, यही हमने जो आपको आर्किटेक्चर बनाया था, क्लाइंट हमारा एक था, क्लाइंट हमारा इस समय क्या होगा, एक तरीके से पोस्टमैन होगा, हमारे पास है कि नहीं है, एक्चुअली पोस्टमैन है किस्मत से, ठीक है। बट ये क्या दिखा रहा, मैंने रिमूव ऐप कर दिया पोस्ट, ओ माय गॉड, मैंने रिमूव ही कर दिया लगता है। ओके, मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने आज कर दिया है इसी को हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और इंटरनेट हमारा कनेक्टेड नहीं है, शायद मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं डिलीट कैसे हो गया, पोस्टमैन। चलो ब्राउज़र से कुछ चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं टेस्ट, अभी एक बार हम देख लें हमारा बिल्ड हो जाता है कि नहीं प्रॉपरली, ठीक। तो बिल्ड देखो इक्लिप्स में या नेटबीन, सॉरी नेटबीन में कह रहा, इंटेलिजे में क्या होता है कि यहाँ पे आप जाओगे मेवन में डायरेक्टली, ये आप क्लीन जो भी हमारा फेसेस थे, ठीक है, लाइफ साइकिल फेसेस थे वो सारे यहाँ पे हैं। और इसके अलावा हम तो कमांड टर्मिनल यूज करते हैं,
ज़्यादा बेटर रहता है। MVN क्लीन इंस्टॉल, जो मैंने आपको बता रहा था ना उस दिन जब मैंने इंस्टॉल किया था मेवन को, तब मैं यही कमांड चलाना चाह रहा था, क्योंकि उस समय मेरे पास, क्योंकि उसमें पास सेट करना पड़ता कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनल से हमारे जो कमांड से आप चला रहे हो प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी वो नहीं मिलेंगी ना, तो वो लाइब्रेरी उसको बतानी पड़ेगी, तभी तो कमांड पर चला पाओगे, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। रिसोर्सेस पाथ हैं वो नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्ड हमारा सक्सेस हो गया। रन कराने के लिए हालांकि इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यहाँ पे जा करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अभी देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल कुछ भी, मैंने इसी को ही मैं टॉप लेवल पे लेके जाऊँगा, बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। बस इतने को ही जैसे हम पढ़ाते जाएंगे करते हैं, यहाँ से रन कर सकते हो आप। अभी ज़्यादा सेटिंग नहीं है इसलिए प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आ रहा था, जो एडिट कॉन्फ़िगरेशन था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। ये देखो हमारा रन हो चुका है। और पोर्ट हमने क्या यूज किया है, शायद पोर्ट मैंने हमें कुछ अलग लग रहा था, 8182 है, ठीक है। तो ब्राउज़र से जो हम रिक्वेस्ट मार सकते हैं वो अभी हम मारेंगे, ठीक है। लोकल होस्ट 8182 बैकस्लैश, हमारे पास में डिफ़ॉल्ट वाला पहले हम चलाते हैं, क्योंकि ये तो बाद ही में चलाएंगे हम। कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट, कंट्रोलर में डिफ़ॉल्ट हमारा है और बैकस्लैश टेस्ट है, बैकस्लैश है। वैसे डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास है, ये चल जाना चाहिए था, बट डिफ़ॉल्ट इसमें हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। ये चल रहा है इसका मतलब, ठीक है। बैकस्लैश टेस्ट करोगे तो भी हमारा चल रहा, मतलब बग नहीं है कोई भी। तो इन टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चल रहा है, बट अब हमें एम्प्लॉय वाला चलाना, ठीक। एम्प्लॉय कंट्रोलर हमारा ये है और ये हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर है। तो सबसे टॉप लेवल जो हमारा है तो एम्प्लॉय जाएगा और गेट ऑल एम्प्लॉय दूसरा है, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं जो मैं उस दिन बता रहा नहीं कर पाया था, मुझे याद आ गया तो मैं एक बार करता हूँ, क्योंकि मैं इंटेलिजे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे सजेशन देता है प्रॉपरली, ठीक है। इक्लिप्स में मैंने सर्च किया तो इक्लिप्स में सजेशन देता ही नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम आएंगे स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है या नहीं, सर्वलेट, ये मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है बात यहाँ पे हम देखें क्या आ रहा, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर तो नहीं है, वो शायद अलग से आता है, नहीं सर्वर में आता है, ठीक है। सर्वर की बात में सर्वलेट आ गया देखो, ठीक। फिर कॉन्टेक्स्ट पाथ, ये आ गया कि नहीं, कितना अच्छे से सजेशन दे रहा है। कॉन्टेक्स्ट पाथ में आप डाल सकते हो कुछ भी, मान लो कोड क्यूरियस, कोड और क्यूरियस, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट पाथ है। इसमें ये पाथ जरूर देना होता है, ठीक है। बैकस्लैश मैंने आपको बताया, जो भी पाथ देते हैं हमेशा बैकस्लैश जरूर लगाते हैं इसमें। तो इसको हम रीस्टार्ट मारते हैं, स्टॉप मारते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। और लॉम्बॉक अगर यूज कर रहे होते तो ये हमें नहीं करना पड़ता, ठीक। देखो एक्सेप्ट 404 दिखा दिया, क्यों, मैंने आपको अभी बताया स्टेटस कोड, क्योंकि रिसोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर हमने पाथ दिया ही नहीं है। अगर यहाँ पे हम कोड क्यूरियस और लिख दें, कोड क्यूरियस, तो ये चल जाएगा, क्योंकि अब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट पाथ यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसके बाद में हमें एम्प्लॉय करना है, EMPLOY एम्प्लॉय करना है और बैकस्लैश एम्प्लॉय बैकस्लैश गेट ऑल एम्प्लॉय था, ठीक। गेट ऑल PMP, देखते हैं हमारा क्या है एम्प्लॉय कंट्रोलर में, गेट मैपिंग, ये हमारा देखो दिखा रहा फिर से सजेशन में, फाइव 500 दिखा रहा है, देख रहे हो, इंटरनल सर्वर इधर दिखा रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मतलब कहने का सर्वर में एरर है। अगर 500 की रिकॉर्डिंग आई थिंक कोड में नहीं ज़्यादा दिखाया है, अगर 500 से रिलेटेड आता है इसका मतलब कॉल आपकी गई है उस मेथड पे, बट इंटरनल जो है आपके कैलकुलेशन में कहीं पाथ में डिपेंडेंसी में प्रॉब्लम आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंट्रोलर से जाएँ, सर्विस ऑटो बार कर रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सर्विस लेयर में जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे भी हमने ऑटो बार कर रखा है। यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर हमारा, नहीं सॉरी, सर्विस लेयर में जाते हैं। सर्विस लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे देखो हमारा ऑटो बार मैंने नहीं किया, ठीक, डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं किया एट द ऑटो बार, आपको पता होगा, हम तो इसीलिए पहले सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, ठीक। रिपो में जाएंगे, रिपो में रिपोजिटरी लेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये वाला तो हमारा फैक्ट्री है तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है। अब फिर हमें देखो रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं हो रहा तो रन प्रॉपर कैसे हो गया, रन भी नहीं होना चाहिए था। ये देखो हमारा चल गया, ठीक है। तो ये हमारे 1 2 3, ये 1 2 3 के 2 रिकॉर्ड हमारे पास, ठीक, कोई नहीं, चलो कुल मिला के चल गया, ठीक है। मुझे तो लग रहा था हम टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ये ऑलरेडी एक था रिकॉर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 2 कर देते हैं। आज ही कर देते हैं इसमें, ठीक है। फिर से हम इसको रीस्टार्ट मारते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट हमारा रिकॉर्ड हो जाता है ना। फिर से स्टार्ट हो गया है और फिर से हम मारेंगे गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक। तो 1 2 2 1 2 3 ये सारा हो गया। अब एम्प्लॉय बाई आईडी ये वाला और टेस्ट करते हैं। कंट्रोलर में जाएंगे, कहाँ गया एम्प्लॉय कंट्रोलर, ये है, ठीक। तो ये वाला हमने गेट एम्प्लॉय, ठीक, बैकस्लैश, अब हमें कौन सी आईडी चाहिए, 1 2 4 वाला चाहिए मान लो, ठीक। 1 2 4 पास कर देंगे तो 1 2 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 पास कर देंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। ये तो एक बार मैं कंट्रोल जेड मारता हूँ यूआरएल में, ये हमारा रिकॉर्ड आ गया कि नहीं, ठीक, अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम कंट्रोल वाई करते हैं, नहीं चल रहा हुआ यार, वाह, तो हमें फिर से कॉपी मारना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं, अब हमें बैकस्लैश 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 का रिकॉर्ड है ना, 1 2 2 करते हैं, 1 2 2 का रिकॉर्ड आ गया, 1 2 4 करते हैं, 1 2 4 का रिकॉर्ड आ गया, 1 2 5 करते हैं, 5 होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये आ गया। अब देखो अगर हम ऐसा कोई डालते हैं जिसका रिकॉर्ड है नहीं तो क्या आता है, यहाँ पे 500, क्योंकि हमने उसको हैंडल नहीं किया है ना, कि रिकॉर्ड नहीं मिलेगा उसमें और रिकॉर्ड होगा नहीं तो एक्सेप्शन मारेगा, तो वो हमने हैंडल नहीं किया, तो अभी ऐसा आ रहा है। जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, प्रॉपर मैसेज देगा, ठीक है। ये हमारा देखो, इस पर हैंडलिंग में बात नहीं करता हूँ, टाइम हो जाएगा, मेरा दिमाग जो है ना, जो भी टॉपिक शुरू हो जाता है मैं उसमें बकने लग जाता हूँ, तो इसको छोड़ते हैं। इसके बाद में हम ऐड एम्प्लॉय करते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं, अपडेट भी नहीं अभी कर सकते हैं, अभी हम डिलीट मारेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ब्राउजर से कर रहे हैं, कुछ हमारे पास ऐसा है नहीं टूल, ठीक। तो हम इसमें डिलीट करते हैं। तो अभी हमारे पास देखो रिकॉर्ड जो थे 1 2 2 था, 1 2 3 था, तो 1 2 3 को हम डिलीट मारते हैं पहले, ठीक। देखो 1 2 3 डिलीट वाला भी नहीं चल रहा है, इसका रीजन है इसमें कोई बग है, एक्चुअल में बग है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि 405 दिखा रहा, इसका मतलब कुछ और बग है, ठीक है। मैं जो सोच रहा था उससे कुछ अलग बग है ये हमारा डिलीट है, ठीक। इसको मैं कम हटाता हूँ थोड़ा, अभी देख लिए, ये हमारा डिलीट मैप, अच्छा पुट मैपिंग मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 तो मैपिंग बदल दो, ठीक। डिलीट मैपिंग हमने किया, डिलीट हो गया, बाई आईडी हमने किया डिलीट मैपिंग, इंट यहाँ पे देखो वेरिएबल नाम दिए,
मैपिंग में हालांकि ऐसा नहीं है कि आप पुट कर रहे हो पोस्ट कर रहे हो, इसमें ज़्यादा बग नहीं आता है, ठीक है। पाथ वेरिएबल हमें यहाँ पे डालना था ये वाला, ठीक। अब आप कहोगे अगर पोस्ट की जगह पे हम गेट मार दें मैं तो बग नहीं आएगा उसमें, ऐसा नहीं आता है कि अगर जहाँ पे पोस्ट यूज करना है मान लो वहाँ पे अपने गेट मेथड यूज कर लिया, बग नहीं आएगा, बट स्टैंडर्ड सही तरीका नहीं होगा, ठीक है। पाथ वेरिएबल आईडी इंट, ठीक, इस तरीके से हमें देना चाहिए, सॉरी इस तरीके से हमें देना था इसको। अगर मैंने पाथ वेरिएबल आईडी यहाँ पे आईडी दे दिया, शायद अब चल जाना चाहिए। रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमें दोबारा से। हो गया हमारा रीस्टार्ट। अभी भी बग है, 405 अभी भी है, बट नहीं है, बग तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइज्ड 1 मिली सेकेंड प्रोसेस। स्टार्टेड के बाद में यहाँ पे देखो चला है, ठीक। अभी हमने लॉगिंग भी नहीं किया, देखो मैंने बताया ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है। लॉगिंग किया होता तो प्रॉपर कॉलिंग दिखती है यहाँ पे, कौन सी कॉल गई कौन सी नहीं गई, कहाँ से क्या आया है, ठीक है। अभी 405 दिखा रहा है। डिलीट एम्प्लॉय कोड क्यूरियस एम्प्लॉय डिलीट एम्प्लॉय। इसका मतलब मालूम क्या, अभी भी हमारा मेथड कॉल नहीं हो पा रहा है, कुल मिला के यही इसका मतलब है, ठीक। ये जो मेथड है डिलीट मैपिंग जो है ये कॉल नहीं हो पा रहा, ठीक। मैंने गेट वाला जो किया था, अच्छा गेट वाला गेट बाई आईडी कैसे कॉल हो गया, क्योंकि पाथ ये हो जाएगा फिर इसके बाद में ये होना चाहिए ना, गेट एमपी बाई आईडी बैकस्लैश आईडी पाथ वेरिएबल आईडी हो गया। डिलीट मैपिंग पाथ ये स्टार्ट हो गया, बैकस्लैश आईडी हो गया। शायद मुझे लगता है अभी प्रॉपर हमारा बिल्ड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये चल जाना चाहिए था। फिर से एक बार हम ऐसा करते हैं, इसमें ये बिल्ड चला देते हैं, ठीक। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, मैं इतना सोच नहीं रहा था। और एक काम और करते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे देखो रिफ्रेश भी आता है ये, ठीक, रिलोड। फिर हम इसमें रिस्टार्ट करते हैं। लॉगिंग किया होता तो प्रॉपरली और अच्छे सब चीज़ें क्लियर होती। अभी भी आ रहा है, मतलब बग है, ठीक है, बट बग ये प्रिंट नहीं हो रही है हमारी यहाँ पे। रिजॉल्व्ड स्टेटस क्रिएटेड बॉडी एम्प्लॉय, ठीक है, जो भी बग आएगा गेट इज़ नॉट सपोर्टेड, ठीक है, ये है यहाँ पे। जो डिलीट मैपिंग मैंने यूज किया है यहाँ पे ये रिटर्न नहीं कर रहा थी, ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न है। रिक्वेस्ट मेथड गेट, अब आपको समझ में आया क्या रीज़न है। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे डिलीट करने की सोच रहे हैं, बट ये गेट ब्राउजर के थ्रू जो रिक्वेस्ट जा रही है वो गेट रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यूज करना पड़ेगा, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन अभी है नहीं, बट एक काम कर सकते हैं, बट टाइम अगर होता तो मैं इसको कर देता, ठीक है। तो हम लोग बाकी बचा हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लार्ज हो जाएगा, अपलोड में दिक्कत आएगी, ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको अच्छा बनाएंगे इसी को। बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी, सप्ताह हैंडल हो गया, लॉगिंग हो गया, अभी साफ साफ दिख रहा था, ठीक है। और इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें सही करनी है। और इसके बाद में लॉम्बॉक हो गया और डेप टूल हो गया, दोनों ऐड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और बाकी ये पोस्ट वोस्ट हम लोग टेस्ट कर लेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।